बैल रखने को कोई राजी नहीं है। फिर तो ट्रैक्टर की खेती ज्यादा फायदेमंद है बैल की है? अरे बैलों की ठहरी खेती तो। अच्छा। ट्रैक्टर की कहाँ से ठहरी? ट्रैक्टर में एक मशीन खराब हो गया तो 3-4 हजार रुपये लगेंगे। हल में एक पतरा टूट गया, दूसरा बढ़ा लिया, ठोक दिया। नई टेक्निकल चीजें आ गई हैं, जैसे हल जोड़ने के लिए ट्रैक्टर हो गया। हमारे तो ट्रैक्टर यही हुए बैल, इन्हीं से जुताई होने वाली। और फिर जैसे ढिलार होते थे, लकड़ी के बड़े बड़े डंडे लगे रहते थे, औरतें इनको ये मिट्टी के ढेलों को, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए। सुबह से आप जिस ट्रैक्टर की बात सुन रहे हैं, जो मिनी ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि जिसने अब बैलों को रिप्लेस कर दिया धीरे धीरे, वो यही है। अभी हमने पानी बूझा है, वो कहेंगे पानी बूझा, उसने पानी बूझा। अरे तुम भी तो कर सकते हो। अब तुम टाइम पे भागोगे नहीं, टाइम पे तुम अपने घर पे बैठे रहो कुर्सी में, कहाँ से पानी बूझोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों अभी बज गया सुबह के 9:45 और मैं आ गया हूँ अपने खेत में आए हुए मुझे टाइम हो गया है 9:30 बजे आ गया था, लेकिन तब से मैं मोबाइल में इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच ही देखने में लग गया, काम पे ध्यान कम था। तो फिलहाल अभी काम करने लग गया हूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मिट्टी मैंने नीचे डाली हुई है। तो दोस्तों अभी क्या है कि धान की कटाई हमारे गाँव में हो गई है, गाँव यानी कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा में, जहाँ से मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ। तो वहाँ पे धान वान की कटाई हो गई है, धान की फसल सारे लोगों ने जो है समेट ली है और धानों को हमने स्टोर कर लिया है भकार में और पराली को स्टोर कर लिया है लूटे में, ताकि जानवर खाएंगे सर्दियों में। और फिलहाल गेहूं बोने की जो है तैयारियां चलने लगी है। तो मेरे पीछे खाली खेत है और ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी आपको दिख रही होगी, मैंने जो खेत में फैलाया है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या है कहानी। और उसके अलावा यहाँ पे ताऊजी लोग जो है हल जोत रहे हैं, मतलब जुताई कर रहे हैं खेतों में, उनसे भी बातचीत की जाएगी। पुराने तरीके से जुताई इस वक्त हो रही है सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा में, बैलों से जुताई हो रही है। कई भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अभी बैलों का बिल्कुल भी काम नहीं रहा खेतों में, और कहीं ना कहीं पहाड़ों पे भी इसका असर देखने को मिल गया है। लेकिन फिलहाल अभी बैल भी चल रहे हैं और जो मिनी ट्रैक्टर होते हैं वो भी चल रहे हैं। तो फिलहाल आपको बैक कैमरे से आसपास का इलाका दिखाता हूँ कैसा है, उसके अलावा क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना खेत। अभी क्या है कि हम जो खेत में हमने आपको दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि जब धान होते हैं तो हम बॉल सूरते हैं, यानी कि नहर निकालते हैं खेतों के किनारे से। जब धान पक जाते हैं, जब धान लगाते हैं, तब हम इसको बंद कर देते हैं। जो ये बॉल है, नहर है, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि खेत में पानी की ज़रूरत होती है। धान के खेत में बहुत पानी की ज़रूरत होती है और ऊपर से जितना भी पानी आता है बह के पूरा खेत में लग जाए, इस वजह से ये जो बॉल है यानी कि जो नहर है ये बंद रहती है। ये बंद रहती है किससे? आप देख रहे होंगे, ये गोबर की खाद और ये क्या बोलते हैं झाड़ पात जो भी होता है, गोबर की खाद होती है, झाड़ पात होता है, पिरूल होता है, इन सब चीज़ों से बंद रहती है नहर। लेकिन जब धान पकने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको हम वापस निकाल देते हैं और ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस समय धान होता है खेतों पे, तो खेत में डाल नहीं सकते, तो इस तरह से लगा देते हैं किनारे किनारे। लेकिन अभी क्या है कि धान की खेती आप देख सकते हैं पूरा खेत कट चुका है, तो इस वजह से हम इसको निकाल के ऐसे फेंक देते हैं। कहाँ पे? खेतों में, ताकि जो ये गोबर है, पिरूल है, पत्तियां हैं, ये सब जो है खाद का काम करती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये खेत में फैला देते हैं। इसके बाद जुताई होगी, जुताई के बाद फिर पानी से इसको सींचा जाएगा। उसके बाद सींचने के बाद जब सूख जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, गेहूँ बोएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगा, वहाँ ताऊजी लोगों से बातचीत करेंगे जो अभी जुताई कर रहे हैं, और गाँव का आपको बढ़िया से दृश्य यहाँ से दिखाता हूँ मैं। यह है हितोली, हमारे गाँव का ही एक तोप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तोप तो नहीं कहते, तोक है। हमारे गांव का एक तोक है हितोली, और वैसे पूरी ग्राम सभा का नाम लजुड़ा है, लेकिन इस हिस्से को कहते हैं हितोली। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ये भी लजुड़ा का ही हिस्सा है, मेन वाला हिस्सा है, मतलब सेंटर वाला। और उस तरफ है सलौजा। तो सलौजा, लजुड़ा, हितोली मतलब सब एक ही ग्राम सभा का भाग है, लेकिन अलग अलग जगह है, तो अलग अलग इनका नाम है। और जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसको भी हम हितोली कहते हैं, यानी कि इस खेतों के नाम, जो खेतों के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी मैं हितोली के खेत में हूँ, तो ऊपर अभी जाऊँगा मैं, ताऊजी लोगों से बातचीत की जाएगी और आपको उनके अनुभव, आपसे उनके अनुभव जो है साझा किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर ताऊजी लोगों के खेत में। अपने खेत से मैं ऊपर का आपको दिखा रहा था जूम करके, लेकिन अभी मैं सीधे खेत में आ गया हूँ। तो अभी जो है पहली बार की जुताई हो रही है धान काटने के बाद। तो गेहूँ बोने से पहले से तो 3 बार जोतते थे खेत को, लेकिन अभी क्या है कि कोई लोग 2 बार जोतते हैं, दूसरी बार की जुताई में ही गेहूँ बो देते हैं, और कुछ लोग तीसरी बार की जुताई करते हैं, मतलब 3 बार जोतते हैं।
खेत को। तो यहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं, 2-5 दिन से करते हैं। ताऊ जी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो रहे हैं। कैसी हो रही है खेती पाती? खेती पाती बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, तो क्या क्या अंतर आया है गेहूं बोने में पहले से और आज में? पहले तो बैलों से 3 बार जुताई होती थी। अच्छा। 3 बार पाटा पड़ने वाला था। अब एक ही बार जुताई करने के बाद उसके बाद ट्रैक्टर से इसकी बुआई होगी। मिनी ट्रैक्टर से? हाँ, मिनी ट्रैक्टर से। ठीक ठीक ठीक। जो बड़े बड़े जो मिट्टी के डेले निकल रहे हैं ना, ये डेलो दोस्तों, इनकी कटाई ट्रैक्टर ही करेगा। ट्रैक्टर करेगा। तो ताऊ जी, जो ट्रैक्टर की खेती है ये सुविधाजनक है या फिर पहले से सही था? अब ऐसा है, हमारे पहाड़ के लिए तो हल ही अच्छा है। अच्छा। और ट्रैक्टर इतना ज़्यादा गहराई में खुदाई करता है नहीं। ट्रैक्टर जो है ऊपर ही ऊपर अपना है ना, मट्टी खोदता है, उसी को बारीक करता है। हल में कम से कम 6 इंची जमीन की खुदाई होती है, तो उपज जो है हल में अच्छी रहती है ट्रैक्टर की भी। अच्छा, उपज मतलब? हाँ, उपज भी ट्रैक्टर में उत्पादन है। इसकी उर्वरक शक्ति नीचे मिट्टी पलटती है इसमें, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर हल में आती है। तो आपका कहने का मतलब है थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन मिला बिठा के, अगर एक बार बढ़िया से बैल उसे बाया जाए, एक बार बैल की जुताई की जाए, ये इतनी गहराई जुताई होगी हल से, उसके बाद ये खाली ऊपर ये मट्टी के जो बड़े बड़े जो डेले हैं इनको वो पीस देगा, काटेगा और बस। तो ये चीजें हैं। और लोगों का कैसा रुझान है पहले के जमाने में और आज के जमाने में? रुझान ऐसा है, आजकल समय के हिसाब से जैसे हम लोगों ने खेती की, अब वह खेती उस लायक रही नहीं। ऐसा संभव भी नहीं है? संभव भी नहीं है। अब एक नई टेक्निकल चीजें आ गई हैं, जैसे हल जोड़ने के लिए ट्रैक्टर हो गया। हमारे तो ट्रैक्टर यही हुए बैल, इन्हीं से जुताई होने वाली। और फिर जैसे हिलार होते थे, लकड़ी के बड़े बड़े डंडे लगे रहते थे, औरतें इनको ये मिट्टी के ढेलों को, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए पीटते थी। उसके बाद 3 बार इसमें हल जुताई होने वाली है हली से, तो दो बार मिट्टी तोड़ी जाती, उसके बाद में लास्ट में पाटा डाला जाता और वह गेहूं बड़े अच्छे होते। अब टेक्निकल आजकल कई काम करना कोई चाहता है नहीं, हर आदमी अपनी सुविधा के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। ट्रैक्टर में है कुछ नहीं। तो ताऊ जी कह रहे हैं जो मिट्टी निकलती है जुताई में वो ट्रैक्टर से नहीं निकल पाती नीचे की मिट्टी, तो उर्वरक क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की भी। और सूखी में भी ट्रैक्टर काम नहीं करता है, सूखी मिट्टी में। और हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी है, ये बहुत ठोस मिट्टी है। ठोस मिट्टी है। हाँ, ये बलुई मिट्टी नहीं है। ये तो ताऊ जी, पहाड़ों पे आपके समय में और आज के समय में कितना अंतर आया है खेती पाती में, और खासकर लोगों की इच्छा में? लोगों का रुझान ही नहीं है, यहाँ से इतना पलायन हो गया। आप देखिए न, ये देखो इधर खेत बंजर पड़ा है, उधर खेत बंजर पड़ा है। कुछ ही हम लोग ऐसे हैं जो घर में अपना आजीविका का पालन करते हैं। हम इसी खेती पर निर्भर हैं, हम इसी पर जुताई अभी इसी पर लगे रहते हैं। बाकी लोगों से जो पलायन हो गया, ये आप देख लो, सब ये बंजर पड़ी है। तो एक बंजर खेत की वजह से दूसरे को भी तो नुकसान ही हो रहा है। हो तो रहा है, अब ऐसा सोचे कौन, करे कौन? अगला बंदा भी तो करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ताऊ जी का खेत था गधेरे के उस पार, यानी कि पेड़ों के उस तरफ, और अभी मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे भी बैलों से जो है जुताई चल रही है। तो यहाँ भी कार बाया जा रहा है, यानी कि पहली जोत लगाई जा रही है खेत को। तो बढ़िया से माहौल बन गया है धीरे धीरे अब खेतों की जुताई का। ये देखिए, शानदार। तो इस तरह से यहाँ पे चलती है, वहाँ पे भी चल रही है। मेरा मन है वहाँ जाके 2-4 गप मारने का, देखता हूँ वहाँ जा पाता हूँ या फिर नहीं। तो जी, अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और एक तरफ से जुताई हो रही है और दूसरी तरफ से जो है खेतों में अब पानी भी डल गया है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कुल पड़ गया है, मतलब पानी डल गया है खेतों पे। तो जब जुताई हो जाती है खेत में पहली बार, तो पहली बार की जुताई के बाद इस तरह से पानी डाल दिया जाता है और इसको फिर
सूखने दिया जाएगा, हल्का फुल्का नमी छोड़ी जाएगी और उसके बाद इसमें दूसरी बार की जुताई होगी। तो ये चाचा जी हमारे आ गए हैं खेत में और सबसे पहले गेहूं बोएंगे, क्योंकि इनके खेत ऊपर ऊपर है। धान काटने का, गेहूं बोने का, धान बोने का, गेहूं बोने का, सबका नंबर इनका सबसे पहले आता है और थोड़ा कंट्री भी है, फुर्तीले भी हैं, तो खेतों में काम जो है छटाछट कर देते हैं। तो और क्या चल रहा है? ये चल रहा है यार, पहाड़ चल रहा है। सुबह कितने बजे आए खेत में? सुबह 8 बजे गया। 8 बजे गए? हाँ। अच्छा, तो आज पानी डाल दे, कितने दिन में हो जाएगा आपका सिंचाई का काम? तो हो जाएगा ये, सिंचाई का शाम तक हो जाएगा। हाँ। और बताओ क्या क्या परिवर्तन आ गया है खेती में? खेती में क्या क्या परिवर्तन आता है? कुछ भी नहीं आया है अभी खाद पानी का चल रहा है। अच्छा, ना वैसे परिवर्तन थोड़ी, पुराने समय की खेती बाड़ी और आज की खेती बाड़ी में। अरे आजकल कहाँ यार, सब कुछ जल्दी हो गई है, ट्रैक्टर करके। अच्छा, कोई बैल रखने को कोई राजी नहीं है। फिर तो ट्रैक्टर की खेती ज्यादा फायदेमंद है बैल की है? अरे बैल की ठहरी खेती तो। अच्छा, ट्रैक्टर की कहाँ से ठहरी? ट्रैक्टर में मशीन खराब हो गया तो 3-4 हजार रुपये लगेंगे। हल में एक पसरा टूट गया, दूसरा बढ़ा लिया, ठोक दिया। ये बात तो आपने सही कही। रखे रहे झोले में, ठोकते रहा। मतलब वो हमारे लिए जेब के लिए थोड़ा मतलब आरामदायक है। और लेकिन क्या करें कि आजकल थोड़ा लोग हमारे जैसे हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं, इस वजह से खेती पाती में उतना ध्यान है नहीं। ध्यान जो होता है उनका जब तो आता कि सब इकार बा लेते हैं। हाँ, दिलचस्पी नहीं है खेती में, क्या करना? दिलचस्पी नहीं है। तो पहले और आज में, पहले खेत भी बंजर नहीं पड़ते थे, आज कितने खेत बंजर पड़ गए अभी तो देखो। तो कितना और पड़ेंगे अभी? और पड़ेंगे? और? अच्छा, क्या है मन करने को आजकल? किसी का नहीं है। तो खेती में फायदा नहीं ठहरा है, फिर मन नहीं ठहरा? अरे मन क्या नहीं ठहरा, आजकल ये बड़ा हरा हो गए, बानर हो गए, तब जाके मन नहीं है आदमी का। हाँ, नहीं तो होने तो अलग ठहरा ही। समस्याएं हैं मतलब कुल मिला के। हाँ, बंदर का आतंक अलग है, बड़ा का अलग है। अभी लंगूर भी आने लग गए। लंगूर भी आने लग गए, ऐसी है। तब खेती में दिलचस्पी कम हो गई। कम हो गई। अब जिसका दिलचस्पी है वो कर रहा है, तो आदमी कहता है उसने कर दिया। अरे तुम भी तो करो। बिल्कुल, तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा किसी ने, और क्या, तुम भी करो। हर कोई करने को तो उस नहीं है। दूसरे ने करा, वो कह रहा उसने कर दिया। अभी हमने पानी बुझाया, वो कहेंगे पानी बुझा, उसने पानी बुझा। अरे तुम भी तो कर सकते हो। अब तुम टाइम पे बहाओगे नहीं, टाइम पे तुम अपने घर पे बैठे रहो कुर्सी में, कहाँ से पानी बुझोगे? तुम्हारे खेत में कौन हल बाएगा भाई? क्यों? हाँ, बिल्कुल कौन हल बाएगा तुम्हारे खेत में? तो दोस्तों ये पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा पानी? ये भूमकेश्वर का है, ये भूमके का पानी है, दहेज का पानी जिसको बोलते हैं। हाँ। तो दोस्तों दहेज के पानी की भी आप मेरे उसमें वीडियो देख सकते हैं, पुरानी वीडियो आप सर्च करोगे दहेज का पानी तो आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल चाचा जी से अनुमति लेते हैं, इनको कुलाने देते हैं और हम बढ़ते हैं घर की तरफ। आज का काम मेरा फिनिश हो गया है, खुदाई करने गया था, मैंने आपको सुबह दिखाई थी, तो वो खुदाई हमने कर दी है। फिलहाल चलते हैं घर को। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर दूसरे खेत में। सुबह से आप जिस ट्रैक्टर की बात सुन रहे हैं, जो मिनी ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि जिसने अब बैलों को रिप्लेस कर दिया है धीरे धीरे, वो यही है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मिनी ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसके जो ढेले हैं मिट्टी के वो बहुत बारीक हैं और उतना गहरा तो नहीं जा रहा जितना हल जाता है, लेकिन फिर भी ये भी मुझे कहीं ना कहीं कारगर ही लगता है। तो जहाँ जहाँ हल्का गीला है वहाँ बहुत अच्छे से इसे भी जुताई हो रही है, देख सकते हैं आप। बाकी परिवर्तन का दौर है तो थोड़े बहुत विरोधाभास भी होते हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं हमारे कल्चर में, कार्य पद्धति में। मशीनीकरण इस बीच धीरे धीरे होने लग गया पहाड़ों पे। प्लेन्स में तो काफ़ी पहले से हो चुका है, बैलों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन पहाड़ों पे भी बैलों की संख्या है और खेती भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी कमी होती जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये सब आज मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है, दोपहर में लगभग 12:30-1 बजे में आ गया था खेतों से वापस। तो आपको मैंने आज दिखाया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे फिलहाल गेहूं की बुआई की जो है तैयारियां होने लगी हैं। तो सोमेश्वर घाटी में हमारा गांव पड़ता है, सोमेश्वर घाटी अल्मोड़ा जिले में है और अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। तो अच्छी खासी खेती होती है, मतलब खेती होती है। हालांकि कुछ लोगों ने अभी बंजर भी छोड़ दिए हैं अपने खेत वगैरह, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग, मतलब बहुसंख्यक लोग
अधिक संख्या में लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने खेती करना छोड़ दिया है उनकी संख्या फिलहाल तो कम है, हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिलहाल जो संख्या ज़्यादा है वो है खेती करने वाले लोगों की। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और आप भी बताएं कि आपके यहाँ पे खेतों में जो है बैल को रिप्लेस कर दिया गया है या फिर नहीं, मिनी ट्रैक्टर और जो भी नई नई चीज़ें आई हैं, मशीनीकरण जो भी हुआ है कृषि में, पहाड़ों की कृषि में, वो आपके क्षेत्र में हो गया है या फिर नहीं, या फिर अभी भी आप पुराने तरीके से काम चला रहे हैं। वैसे ज़्यादातर पहाड़ के ज़्यादातर हिस्सों में अभी वो दौर है कि दोनों तरह से काम चलाया जा रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।